महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का मतदान बुधवार को खत्म हो गया और इसके परिणाम शनिवार को आएंगे, लेकिन इससे पहले सभी एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर दिखाई गई है, लेकिन साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन ही दोनों राज्यों में आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को बढ़त का अनुमान लगाया गया है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में जीत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों का है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 58.22% और झारखंड चुनाव में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ। एग्जिट पोल अलग अलग स्थानों के लिए किए गए सर्वेक्षण है, इससे कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मेट्राइज एग्जिट पोल में महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन को बहुमत का अनुमान जताया गया है। इस पोल में महायुति को 150 से 170 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने के अनुमान है। पीपल्स पल्स के पोल में महायुति को 175 से लेकर 195 सीटों और महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटों और अन्य को 7 से 12 सीटें दी गई हैं। पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 126 से 146 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट ने बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को 152 से 160, कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 130 से 138 और अन्य को 6 से 8 सीटों पर बढ़त दिखाई दी है। पोल डायरी के अनुमान में महायुति को 122 से 186 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 69 से 121 सीटें और अन्य को 12 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने महायुति को 150 से 167, महाविकास आघाड़ी को 107 से 125 और अन्य को 13 से 12 सीटों पर आगे दिखाया है। वहीं इसके उलट कुछ पोल में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। दैनिक भास्कर के पोल में महायुति को 125 से 140, महाविकास को 135 से 150 और अन्य को 20 से 25 सीटें दी गई हैं। लोकशाही मराठी रुद्र के पोल में अनुमान लगाया गया कि महायुति को 128 से 142 सीटें हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी को 125 से 140 सीटें और अन्य को 18 से 20 सीटें मिलेंगी। झारखंड को लेकर सामने आए गए सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है। मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें, जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट के पोल में एनडीए को 45 से 50, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पोल के एग्जिट पोल में एनडीए को 44 से 53 सीटें और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने झारखंड की 40 से 44 सीटों पर एनडीए, 30 से 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन को आगे दिखाया है। वहीं अन्य को 1 सीट पर बढ़त दिखाई है। एक्सिस माई इंडिया ने बाकी एग्जिट पोल से उलट झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। इसमें इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटों पर जीतने का दुख दिखाया गया है। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे को 2 और अन्य को 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहा है और इसमें कई पार्टियां मैदान में हैं। जहां 6 पार्टियों वाले 2 अलग अलग गठबंधन के बीच मुख्य चुनौती है, वहीं एक तीसरी गठबंधन में बहुजन वंचित आघाड़ी और कई निर्दलीय बागी उम्मीदवार भी मैदान में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान हुआ और 23 नवंबर को मतगणना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटों में जीत का आंकड़ा छूने के लिए किसी भी दल को 145 सीटों की जरूरत पड़ती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर रखें तो बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जिसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि यह गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। साल 2022 के जून में शिवसेना और आपसी विवाद के कारण एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक गुट के साथ अलग हो गए। वहीं अजय पवार भी एनसीपी के एक गुट को अपने साथ ले गए और दोनों ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। झारखंड विधानसभा के 2 चरणों में 13 और 12 नवंबर को मतदान हुए। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।
झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर है। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस, राजद और वाम दल है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में आजूस, जेडीयू और एलजेपी शामिल है। 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी और सीपीएम को एक सीटें मिली थी। इस गठबंधन ने सरकार बनाई, वहीं बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। राज्य की 81 सीटों में से जेएमएम के गढ़ माने जाने वाले संथाल परगना की 18 सीटें और कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर लोगों की नजर है। 2019 में विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की 18 सीटों में भाजपा सिर्फ 3 पर जीत हासिल कर पाई थी और कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों पर भाजपा खाता भी नहीं खुलाता। इस बार भी इन 32 सीटों पर सबकी नजर रहेगी। ऐसा इसलिए कि क्योंकि झारखंड आंदोलन में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के मजबूत साथी रहे चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और माना जा रहा है कि चंपाई कोल्हान की सीटों का भाजपा के पक्ष में लाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।